So in the last 2 weeks, I made a video ki how I got laid off from Amazon, and then I made a video ki how I'm thinking about quitting software engineering. Ki I got a product management job in just 2 months, and that too with a CTC of 25 plus LPA. And since then, I've been bombarded with questions in LinkedIn, in YouTube comments, mails ki भैया कैसे switch किया, how did you make this switch? मेरे को भी product management में जाना है, and that's exactly what I'm going to share in this video. So hit the like button, hit the subscribe button, and let's start the video. दो तरह के इंसान होते हैं जनरली कि जिनके पास दे हैव वन और टू एक्सपीरियंसेस आइदर दे हैव मे बी ट्राइड टू स्टार्ट अप समथिंग ऑफ देयर ओन, कोई छोटा सा बिजनेस बनाया था, दे माइट हैव डन इंटर्नशिप्स, वन इंटर्नशिप, टू इंटर्नशिप्स इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, शायद फाउंडर्स ऑफिस रोल, शायद एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस रोल, मे बी दे वर इवन एन एसडी, बट स्टार्टअप्स में से तो दे वर वेयरिंग डिफरेंट हैट्स, खुद ही अपना प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, CEO के साथ बैठ के सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बोल सकते हो बिकॉज यू आर वेयरिंग डिफरेंट हैट्स एंड यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ. एंड द सेकंड काइंड ऑफ पीपल आर दोस्त कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उन्होंने सुना है दोस्तों से, उन्होंने शायद कोई कोर्स किया एंड दे फाउंड आउट कि यार प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज अमेजिंग, आई वांट टू ट्राई दिस आउट. एंड पर्सनली आई हैव सीन बोथ साइड्स ऑफ द बोट. Basically, my roommate Aviral and Mrinal, both of them were data engineers. They had no experience in product, but both of them got into, one of them got into Bharatex, which is a YC, and then Vyapar, which is Series B. Whereas me, मेरे पास internship experience था. I had मेरे final sem में मैं पूरा ही product का काम किया था in a startup. I was working very closely with the founder. तो मेरे से उधर founders office product management का थोड़ा experience था, but उतना ज़्यादा मतलब proper product नहीं था. And in my second year मैंने कुछ startup बनाने का कोशिश किया था जहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिला था. So I had these kind of experiences. तो इसको लेवरेज करके तुम अपना प्रोडक्ट का करियर स्टार्ट कर सकते हो. तो मेरा जर्नी तो ऐसा होगा, बट इफ यू ऑल्सो वांट टू नो कि विदाउट एक्सपीरियंस कैसे करना है, आई विल ब्रिंग इन माई 2 रूममेट्स एंड विल हैव अ डिस्कशन कि विदाउट एक्सपीरियंस कैसे करना है. बट इन दिस वीडियो मैं अपना जर्नी शेयर करता हूँ एंड सम मे बी यू कैन गेट सम पॉइंटर्स. अगर तुम्हारा भी जर्नी सेम है, मे बी यू कैन गेट सम पॉइंटर्स. वॉच दैट अदर वीडियो टू एंड देन मेरे को लग रहा है तुमको एक होलसम आइडिया मिलेगा हाउ यू कैन गेट इन टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम एनीवेयर, लिटरली फ्रॉम एनीवेयर. मेरा जर्नी ऐसा था कि मेरे को सेकंड ईयर में आई डिड अ स्टार्टअप विथ माई चाइल्डहुड फ्रेंड. इट वाज एन ऑनलाइन अफोर्डेबिलिटी लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर वाला प्रोग्राम था जहाँ पे मैं गिटार, ड्रम्स, फुटबॉल, क्रिकेट ये सब सिखाने का कोशिश कर रहा था. द ओरिजिनल प्लान वाज टू डू दिस ऑफलाइन, बट ड्यू टू कोविड हम लोग को ऑनलाइन जाना पड़ा. बट एज वी नो कि फ्रंट रो ये वो आ गया था, मेरे को आता नहीं था बिजनेस वगैरह करना, बट वी मेड सम मनी, बट बहुत मज़ा आया था. एंड दिस वॉज अ प्रॉपर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस. I did my internship in Mad About Sports, which was a very small startup, 3 or 4 person. वहाँ पे मैं 8 महीने काम किया था. That was also very interesting. और वहाँ पे एडटेक के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला. एंड दैट गॉट मी कि भाई मेरे को चलो प्रोडक्ट में जाना है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब तुम प्रोडक्ट में जा रहे हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज बेसिकली रेज्यूमे. तुम रेज्यूमे कैसे बना रहे हो, बट आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउ यू मेक योर रेज्यूमेज इन अ सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ रोल एंड इन अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट काइंड ऑफ रोल, राइट. तो सॉफ्टवेयर में तुम बहुत ज़्यादा लिखते हो कि लैंग्वेजेस में क्या काम किया हो, तुम्हारा लैंग्वेज, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, कैसा इफेक्ट किया है, तुमने कैसे बनाया है, व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस यू फेस्ड, ऐसे करके नॉर्मली लिखते हो. बट इन अ प्रोडक्ट जब तुम प्रोडक्ट का कोई रेज्यूमे बना रहे हो तब द KPIs मैटर अ लॉट कि तुमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो इम्पैक्ट कैसे करता है. वो प्रोडक्ट जब बनाए थे कितने लोग को मैनेज किया था, कितना प्रॉब्लम्स फेस किया था, फिर व्हाट वाज द आफ्टर ऑल इम्पैक्ट कि ये प्रोडक्ट कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या है उनका रिव्यूज़, व्हाट वाज द गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी. ऑल ऑफ दिस थिंग्स मैटर अ लॉट. सो दैट वाज अबाउट माई रेज्यूमे. सो मैं 3-4 दिन लिया टू मेक माई रेज्यूमे. आई यूज ChatGPT अ लॉट टू मेक दिस. एंड आफ्टर दिस कम्स द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जब तुम प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा रहे हो. इसके पहले और एक प्रोसेस आता है. इफ़ यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इट इज़ अंडरस्टैंडिंग कि प्रोडक्ट मैनेजर्स क्या करते हैं. लाइक learn about engagement, learn about growth, learn about analytics, learn about metrics. ये कैसे सब ट्रैक करते हैं, क्या होता है in terms of product management, which is also a very 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 important part जब तुम product management में switch कर रहे हो. So मेरे लिए this was a very different thing because कोडिंग में होता है जनरली तुम आपको DSA क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिस्टम डिज़ाइन पूछ रहे हैं, बट प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, वेरी कम्प्लीटली डिफरेंट. इधर तुम्हारे डिज़ाइन थिंकिंग पे, तुम्हारे थिंकिंग के ऊपर तुमको जज कर रहे हैं. तुम्हारे इधर द प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफरेंट. इधर प्रोडक्ट डिज़ाइन मैटर्स अ लॉट. इधर RCS पूछते हैं. इधर क्वेश्चंस लाइक सपोज यू आर द PM ऑफ Uber, डिज़ाइन अ प्रोडक्ट फॉर रश आवर ट्रैफिक के ड्राइवर्स हु आर ड्राइविंग इन प्रॉपर रश आवर ट्रैफिक. या फिर RCS दे रहे हैं कि यहाँ पे Uber में 5% रेवेन्यू लॉस हुआ है इन द लास्ट मंथ, क्यों हुआ है.
So these type of questions are asked in like interviews. तो ये बहुत जेनरिक नहीं, बहुत सोचना पड़ता है. एंड द इंटरव्यू कैन गो इन एनी वे. ऐसा कोई डिफाइंड आंसर नहीं है. हाउ यू थिंक एंड हाउ यू गेट टू द आंसर इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एक्चुअल आंसर. So this was very interesting for me and ये मेरे को actually अच्छा लगा था. One of the reasons I switched to product management. So मैं सच बताऊँ तो मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया था नेक्स्ट लीव वगैरह का. Both my roommates were doing, I did not do it. But what helped me and what my roommates also told me कि ये पर तो which was cracking the PM interview. This book really helped me a lot. तो in this book मैं directly चला गया था 14 चैप्टर पे जो है प्रोडक्ट क्वेश्चंस. एंड मैं डायरेक्टली देखने लगा था ओके दीज आर द क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं. एंड मैं डायरेक्टली चला गया कि ओके ये क्वेश्चन है ऐसे आंसर किया. डिज़ाइन अलार्म क्लॉक फॉर द ब्लाइंड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट चैप्टर हैज़. तो वहाँ पे मैं स्ट्रक्चर देख लिया कि ये स्ट्रक्चर को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं कि पहले इसका ये निकाल रहे हैं, पेन पॉइंट्स निकाल रहे हैं. तो मैंने भी अपने तरीके से एक स्ट्रक्चर लिख लिया कि कैसे क्या कर रहा है. देन अनदर रिसोर्स दैट रियली हेल्प मी अलॉट वाज एक्सपोनेंट. एक यूट्यूब चैनल है, गो चेक देम आउट. वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का टॉप रिसोर्स है इन यूट्यूब. तो मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट का एकदम मॉक इंटरव्यूज़ देखने स्टार्ट कर दिया कि दिखाओ. मैं 10-15 एकदम मॉक इंटरव्यूज़ देखा अच्छे से कि ओके ये स्ट्रक्चर है. एंड व्हाट आई डिड वाज आई देन स्टार्टेड टू मैच विद माई स्ट्रक्चर कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, मैं क्या लिखाऊँ. वो लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, हाउ वुड आई सॉल्व इट इन माई वे. एंड आई ट्राई टू फॉलो माई ओन स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, RCA, सबका मेरा खुद का एक स्ट्रक्चर बना दिया था. एंड समटाइम्स ये स्ट्रक्चर से बाहर भी जा सकते हैं चीज़ें. सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन दैट वे एज वेल कि वो लोग कुछ और भी बोल सकते हैं जहाँ पे तुमको कन्फ्यूज़ कर दे. तो मैंने अपना स्ट्रक्चर बना लिया था. एंड व्हाट आई डिड वाज कि मैंने 10 मॉक इंटरव्यूज़ देखे उनके एक्सपोनेंट के कि ओके मैं फिर उसके नोट्स लिखना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा ऐसे ये लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, ये हो रहा है तो ये हो रहा है. सो आई स्टार्टेड राइटिंग ऑल ऑफ देम डाउन. एंड वो 14 चैप्टर जो है मैं पूरा एकदम रट नहीं लिया था, मैं पूरा एकदम देख लिया था कि ओके दिस इज़ हाउ यू सॉल्व मॉक इंटरव्यूज, दिस इज़ हाउ यू सॉल्व प्रोडक्ट क्वेश्चंस. एंड देन इंटरव्यू प्रिपरेशन मतलब बैंग ऑन हम लोग स्टार्ट कर दिए थे. मैं अविरल मृणाल एवरी डे वी वुड डू अराउंड 3 to 4 मॉक इंटरव्यूज़ एक साथ मिल के कर रहे हैं. सब लोग सबका मॉक ले रहे हैं, सब लोग फिर हम लोग रिव्यू करते थे. तो हम लोग 1-1.5 महीने कंटिन्यूअस मॉक्स दिए. तो इंटरव्यू प्रेप और CV just took me 10 days 15 days. But what happened after that was the mock interviews phase. जो डेली हम लोग मॉक इंटरव्यूज दे रहे हैं, डेली हम लोग कंपनीज में बैठ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उधर से भी उसको एनालाइज कर रहे हैं. तो मैं बोलूँगा इंटरव्यू प्रिपरेशन में जल्दी से जल्दी तुम्हारा स्ट्रक्चर बना लो, कैसे क्या सॉल्व करना है, कैसे क्या क्या डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं. Cracking the PM interview will help you a lot. Exponent will help you a lot. ये 2 resources है, do check them out. But apart from that, do a lot of mock interviews. Mock interviews सबसे ज़्यादा important है. It does not matter कि सामने वाले बंदे को उतना आता भी है कि नहीं. तुमको पता है कि तुम हग रहे हो कि नहीं, राइट. तुमको पता है कि मैंने जो ये बोला है ये does not make much sense. तुमको पता है. So you can judge for yourself कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. And it's even better कि अगर तुम्हारे सामने वाला बंदा कोई प्रोडक्ट मैनेजर है. तो I did mock interviews with my seniors. कुछ सीनियर्स हैं जो PMs हैं. My roommates, since both of them were preparing for product management kind of a role. तो mock interviews really helped me a lot. नाउ द अगला प्रोसेस इसमें आता है कि जॉब में कैसे अप्लाई करना होता है, विच इज़ वेरी डिफरेंट. ये इंटरव्यू प्रिपरेशन स्पेसिफिक वीडियो है. तो जॉब एप्लीकेशन वगैरह में कैसे सेंड करना होता है आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यही था मतलब मोस्टली मेरा इंटरव्यू प्रेप मोस्टली रिवॉल्व अराउंड दिस कि रेज्यूमे को ढंग से लिखा मैं ChatGPT वगैरह यूज़ करके, सीनियर्स से बात करके कैसे क्या होता है, बहुत बार वेट करवाया. देन द सेकंड थिंग केम कि इंटरव्यू प्रेप आई यूज्ड क्रैकिंग द PM इंटरव्यू. एंड देन आई डिड अ लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज, एक्सपोनेंट के वीडियोस देखे. एंड देन ब्रांड बनाया लिंक्डइन में, लॉट ऑफ कोल्ड ईमेल्स, जिसका प्रॉपर स्ट्रैटेजी आई शेयर इन माई नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर तुमको पता चल जाएगा कैसे मतलब लिंक्डइन को तुम लोग एकदम फुल्ली यूज़ कर सकते हो टू गेट जॉब्स. एंड आई ट्रस्ट मी, लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. So if you like this video, do hit the like button and subscribe यार. I've seen that only 20% of the people have subscribed. बाकी लोग सब्सक्राइब नहीं किए, तो do subscribe. मैं ऐसे और informative videos बनाने की कोशिश करूँगा. If you have any doubt, let's hit me in the comments. मेरे को LinkedIn में अप्रोच करो, Instagram में अप्रोच करो. I always reply to everyone. तो जो भी मेरे को मतलब जो भी डाउट्स है तुम्हारे, just reach out and I'll be able to help you. So see you in the next video. Bye bye.